18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। कुछ जली हुई लाशें मिलती हैं और अगले ही दिन पूरे भारत को बताया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या देश का सबसे बड़ा विद्रोही इतनी आसानी से मर सकता था, या यह सिर्फ एक कहानी थी जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा था? सुभाष चंद्र बोस, वह नाम जिससे ब्रिटिश सरकार डरती थी, वह व्यक्ति जिसने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1945 तक दुनिया बदल चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान हार रहा था और उसी समय नेताजी अचानक गायब हो जाते हैं। न कोई तस्वीर, न कोई ठोस सबूत, सिर्फ एक खबर, विमान दुर्घटना। आधिकारिक कहानी कहती है नेताजी ताइवान से जापान जा रहे थे। उनका विमान क्रैश हुआ। उनका शरीर 80% तक जल चुका था और उनका अंतिम संस्कार जापान के एक बौद्ध मंदिर में कर दिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति की पूरी जिंदगी रणनीति, गुप्त योजनाओं और दुश्मन को चकमा देने में बीती हो, क्या उसकी मौत इतनी साधारण हो सकती थी? इस कहानी में कई सवाल हैं जो आज तक बिना जवाब के हैं। दुर्घटना के बाद नेताजी का शव कभी भारत नहीं लाया गया। डीएनए जांच कभी हुई ही नहीं। जापान में रखी अस्थियां आज भी संदेह के घेरे में हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ताइवान सरकार ने कहा उस दिन उनके रिकॉर्ड में किसी विमान दुर्घटना का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो फिर वह विमान, वह दुर्घटना, वह कहानी आई कहां से? अब आता है एक और रहस्य, और यह रहस्य और भी ज्यादा खतरनाक है। कहा जाता है नेताजी सोवियत संघ यानी रूस पहुंच गए थे। उन्होंने वहां राजनीतिक शरण ली। क्यों? क्योंकि नेताजी जानते थे अंग्रेज भले ही भारत छोड़ दें, लेकिन सत्ता का खेल यहीं खत्म नहीं होने वाला। लेकिन रूस से जुड़ी फाइलें आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। क्या सच अब भी कहीं छुपा हुआ है? और फिर भारत में एक और रहस्य सामने आता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में एक साधु रहते थे, गुमनामी बाबा। वह हमेशा अकेले रहते, कम बोलते और दुनिया से कटे रहते। उनके कमरे में नेताजी की तस्वीरें थीं, जर्मन और जापानी सामान था, और जब भी नेताजी का नाम लिया जाता तो वह अचानक चुप हो जाते। उनके पास से नेताजी जैसे चश्मे, जूते और हस्तलेखन के नमूने मिले। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे भी कोई गहरा सच छुपा था? सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई फाइलें बनाई और उन्हें दशकों तक गोपनीय रखा। अगर नेताजी वाकई 1945 में मर चुके थे, तो फिर उन पर इतनी कड़ी निगरानी क्यों? किससे डर था? शायद नेताजी जिंदा थे, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से ज्यादा रहस्यमयी उनकी जिंदगी रही है। और जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, यह सवाल जिंदा रहेगा। नेताजी मरे थे या सिर्फ गायब हुए थे?